Hey there everyone, I hope you are doing good and welcome to another lecture from JavaScript for Beginner series. So इस लेक्चर में हम स्कोप के बारे में बात करेंगे. ओके, सो स्कोप क्या डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल्स को आप कहाँ एक्सेस कर सकते हो. सो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आप उसको पूरे प्रोग्राम में या पूरे कोड के अंदर कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो कितने टाइप के स्कोप होते हैं. एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लोकल स्कोप जिसको फंक्शन स्कोप भी बोलते हैं, एंड एक होता है ब्लॉक स्कोप. सो लेट्स सी. ओके, सो अगर आप कुछ भी बाहर बना देते हो, लाइक फाइल में किसी ब्लॉक के अंदर नहीं, लाइक किसी इफ एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं, या फिर किसी फंक्शन के अंदर नहीं, तो वो आपका ग्लोबल स्कोप हो जाता है. लाइक तो ये आपका ग्लोबल स्कोप हो गया. कैसे? अगर आप कोई इफ ब्लॉक बनाते तो इसको आप वहाँ भी एक्सेस कर सकते थे. इसके अंदर अगर आपको मैं कंसोल करके दिखाऊं. ओके, सी हमें पिज़्ज़ा मिल गया. या फिर आप कोई फंक्शन बनाते एंड उसको कॉल. सी हमें दोनों जगह से मिल गया. सो यही होता है ग्लोबल स्कोप कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. नाउ लेट्स सी आपका लोकल स्कोप जिसको फंक्शन स्कोप भी बोलते हैं वो क्या है. सो अगर आप इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते या डिक्लेयर कर देते, लाइक फनवेयर, तो इसको इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, देखो एरर थ्रो हो गई कि फनवेयर डिफाइन नहीं है. सो सिंपल, ये कंफ्यूज मत करो कि जो आपका फंक्शन स्कोप है वो सिर्फ एक फंक्शन में ही रहने वाला है, उसके बाद उसको एक्सेस नहीं मिलने वाला ना, आप एक्सेस कर सकते हो. ओके, एंड आपका ब्लॉक स्कोप, अगर आप ये इफ ब्लॉक के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते, लाइक ये इसको यहाँ से हम कट करके यहाँ पेस्ट कर देते, एंड अभी भी अगर हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करते यहाँ पे, फंक्शन को कमिट आउट कर देता हूँ. ओके, देखो हमें फिर से एरर मिल गई कि फनवेयर डिफाइन नहीं है. क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि वो इस इफ ब्लॉक के अंदर है. इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है आपका, ये करली ब्रेस जो आपका स्टार्ट हो रहा है एंड ये एंड हो रहा है, तो इसी के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं भी. अगर मैं ये फनवेयर को यहाँ एक्सेस करता तो देखो क्या होता है. देखो फनवेयर डिफाइन नहीं है, ये हमें ना यहाँ से आया है. ओके, अब ट्राई करते हैं. देखो हमें फनवेयर मिल गया जो ये हेलो था. सो ये जो भी करली ब्रेसेस के अंदर आपके वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो ना, आपको आप सिर्फ उसी के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, और कुछ नहीं है ब्लॉक्स को. सो एक बार वापस से कि ग्लोबल स्कोप आपका क्या होता है कि जो आप बाहर किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक के बाहर डिफाइन कर देते हो वो आपका ग्लोबल स्कोप. एंड आपका लोकल स्कोप जिसको फंक्शन स्कोप भी बोलते हैं वो क्या है कि किसी फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो आप उस फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर नहीं. ओके, एंड आपका ब्लॉक स्कोप क्या है कि अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर बनाया, ब्लॉक क्या होता है, अगर ये ऐसे करली ब्रेसिस ये जहाँ भी आ जाए ये आपका ब्लॉक है. ओके, जैसे ये इफ का हो गया, अगर मैं कोई फॉर लूप भी बनाता तो उसके अंदर भी जो आप वेरिएबल बनाओगे आप उसको उसके बाहर नहीं एक्सेस करोगे. ओके, so that's it for this video. I hope you liked it and I will see you in the next lecture.